Hello बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम says a charge q is distributed over three concentric spherical cells of radii a b c, a is less than b less than c, such that their surface charge densities are equal to one another. The total potential at point at a distance r from their common center where r is less than a would be. हमें पोटेंशियल निकालना है। सो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से इंस्पायर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से इंस्पायर्ड है, ठीक है। देख लीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने सिमिलर कॉन्सेप्ट से इसे किया है। थोड़ी सी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, वो गड़बड़ ये हो गई है, जल्दी जल्दी में हमने आंसर ये नहीं हमारा आ रहा है, ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए बी, ठीक है। तो ये गड़बड़ी आप मत करें, ठीक है। थोड़ी से एक 5 सेकेंड दे दें कि कौन सा करेक्ट हो रहा है, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सिमिलरली हम लोग जैसे पहले किया था वैसे ही करते हैं। आइए, ये हमारे पास कोई एक सेल है जिसका रेडियस ए है, कोई ये दूसरा सेल है जिसका रेडियस बी है, कोई तीसरा सेल ले ले रहे हैं, कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी दिखेगा साफ। ये हमारे पास कोई तीसरा सेल है, यहाँ पर इसका रेडियस क्या है, ए, इसका है बी और ये वाले का सी, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस है। क्या क्या बोला गया है, ये बोला गया है थ्री कंसेंट्रिक है, ठीक है, ठीक है, सेल्स ऑफ रेडियस दिस सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इक्वल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में बोल देता हूँ इसका सिग्मा सी, सिग्मा बी और सिग्मा ए, ठीक है। इस पे जो चार्ज आएगा मैं बोल देता हूँ क्यू सी, इस पे चार्ज आएगा क्यू बी, इसमें चार्ज आएगा क्यू ए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए आपको, जो हमारा चार्ज टोटल है यही चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी के बराबर होगा ये, ठीक है, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, कहां पर, एट अ पॉइंट आर दैट इज लेस देन ए, मतलब ए की जो रेडियस है पार्शियल की उससे लेस देन पॉइंट, तो यहाँ कहीं हमें निकालना है, मान लीजिए पी पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, ये पॉइंट कोई है, तो पॉइंट पी पर मैं पोटेंशियल लिखने जा रहा हूँ। सो देखिए कैसे लिखेंगे ध्यान से। पी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल लिखता हूँ तो क्या आएगा मेरा, इस पी पॉइंट में आपको मालूम है ये वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है, कोई हमारे पास सेल है जिसपे चार्ज प्लस क्यू का डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है इनसाइड आपको मालूम है सरफेस के बराबर होता है। पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर, अगर इसका रेडियस आर है, वही सेम इनसाइड होगा यहाँ पर ए और बी पर, तो पोटेंशियल एट ए बराबर बी होगा, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पर आर पर पूछता है तो पोटेंशियल पी बोल दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा पी पर के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए पोटेंशियल पी पर लिखना है, तो इस सेल ए की वजह से क्या होगा हमारे पास, के क्यू ए अपॉन जो रेडियस है इसका ए प्लस के क्यू बी अपान क्या होगा, इस सेकेंड बी वाले रेडियस वाले सेल की वजह से बी होगा, प्लस के क्यू सी अपान सी होगा, क्यू सी होगा। सर मालूम है कि भैया इनसाइड वाले पॉइंट के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इनसाइड हो जाएगा, बी के लिए इनसाइड हो जाएगा, तो इनसाइड के लिए जो रेडियस के बराबर है, जो सरफेस पर है उस सेल के, वही इनसाइड रहता है, तो ये वाला मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा लिया। अब हमें ये गिवन है कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल है मतलब सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी बराबर सिग्मा सी है, मतलब ये है कि सिग्मा सी बराबर सिग्मा बी बराबर सिग्मा ए है, ये हमें मालूम है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल है तो यहाँ से देखो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू ए क्यू बी क्यू सी निकाल सकते हैं क्या, ये ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, मुझे चाहिए क्यू ए, तो मैं क्या करता हूं, क्यू ए के लिए जो मेरे पास इसका चार्ज है क्यू का,
वो ऊपर रखते हैं। टोटल चार्ज में से फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन आ जाएगा ना, तो टोटल चार्ज मेरे पास क्यू ए क्या आएगा, इन सरफेस चार्ज डेंसिटीज को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, जैसे इक्वल करूंगा तो क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान एरिया। ठीक है, तो अगर मुझे सिग्मा चाहिए तो ये सभी का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यू ए और क्यू बी ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ी सी हटा के वही लिखता हूँ पहले वाला। ये क्या आ जाएगा, सिग्मा सी की जगह क्यू सी अपान 4 पाई सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बी अपान 4 पाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए अपान 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो ये क्यू सी आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू सी सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी अपान बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए, यहाँ पर ए है, ए अपान ए स्क्वायर। ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक है, तो हम लोग क्यू ए बी निकालना है तो ए बी के टर्म में लिख देते हैं, यहाँ पर जैसे भी होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, बी एट पी क्या आ जाएगा, के। क्यू ए लिखना है तो क्यू ए मैं लिख देता हूँ, किसके टर्म में लिख दूँ, एक सेकेंड, अगर क्यू ए क्यू बी के टर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्यू बी क्यू सी फिर से आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे को एक ही के टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इन सबको ए के टर्म में लिखते हैं, सी का वैल्यू इसके और इसके टर्म में लिख देंगे, तो क्यू क्यू सभी से कैंसिल हो जाएगा, क्यू ए। और देखिए हम लोग ये जो क्यू है, ये क्यू ए की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू ए प्लस क्यू बी की वैल्यू ए के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, क्यू ए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस क्यू सी की वैल्यू, ये वाली सी की वैल्यू इसके टर्म में, तो क्यू ए अपान क्या जाएगा, इंटू सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये हमने क्यू का वैल्यू यहां से निकाल लिया, ये इसका हम स्मॉल क्यू को यहां से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं क्यू के टर्म में ये भी वैल्यू रख देते हैं, के क्यू ए अपान ए प्लस के क्यू बी की वैल्यू, क्यू बी की वैल्यू इसके टर्म में लिखे थे, क्यू बी की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और बी है ही है, साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू ए प्लस के क्यू सी की वैल्यू, तो सी स्क्वायर क्यू ए अपान सी इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से ये बी भी कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब हमारे पास बी पी क्या आ जाएगा, के क्यू ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर जो बचेगा हमारे पास ए प्लस के भी हमने कॉमन ले लिया है, बी प्लस सी अपान ए स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, क्यू ए का वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी पी इक्वल टू आ जाएगा के का वैल्यू 1/4 पाई, बाद में रख देना, क्यू ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू अपान, यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इधर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये नीचे जाएगा ये नीचे जाएगा, तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये आप अपने मन से करिए, कोई बुक लैंग्वेज पे नहीं जाना है हमें। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए गड़बड़ हो जाता है टिक करने में, मैं ध्यान से करूंगा इस बार। कौन सा आ जाएगा, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के Q1 प्लस Q2 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बी पार्ट करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।